मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्लास 11th के फिजिक्स के क्लास में, जहां हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में, सरल रेखा में गति के बारे में पढ़ रहे थे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सदिश का योग, सदिश राशियों का योग, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समानांतर चतुर्भुज का योग, समानांतर चतुर्भुज का उपयोग करके कैसे हम दो सदिश राशियों का योग निकालेंगे, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो है। सदिश राशि का हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि सदिश राशि का जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि गणितीय संक्रियाएं साधारण अदिश राशियों की भांति नहीं होता, बल्कि इनको जोड़ने का अलग तरीका होता है, जिसमें हमने त्रिभुज के नियम का इस्तेमाल किया था। इसमें हम समानांतर चतुर्भुज के नियम का उपयोग करेंगे, जो इस प्रकार है। चलिए जानते हैं क्या है समानांतर चतुर्भुज का नियम। सब पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समानांतर चतुर्भुज के सदिश योग का नियम कहता है कि यदि दो सदिश किसी एक ही बिंदु से निकलने वाले, दो सदिश किसी एक ही बिंदु से निकलने वाले समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिणाम और दिशा में निरूपित हो, तो उनका परिणामी सदिश उस बिंदु से जाने वाले समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और एक दूसरा हमारा वेक्टर है वेक्टर बी, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, अगर इस समानांतर चतुर्भुज है तो ये भी हमारा हो जाएगा वेक्टर बी के बराबर और ये भी हो जाएगा हमारा वेक्टर ए के बराबर। तो ये जो है हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका जो विकर्ण होगा, विकर्ण जो होगा वो विकर्ण हमारा रिजल्टेंट देगा, जो होगा ए प्लस बी के बराबर। यानी दो समानांतर भुजाओं की आसन्न जो भुजाएं हैं उनका परिणाम और दिशा निरूपित हो, तो उनका परिणामी सदिश उस बिंदु पर जाने वाले चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा दर्शाया जाता है, यानी रिजल्टेंट उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए हम इसका एक डायग्राम बना लिए, वेक्टर ए मान लिए, वेक्टर बी मान लिए, उसके आसन्न भुजाओं में वेक्टर ए और वेक्टर बी हो गए। अब चलते हैं हम त्रिभुज, इस P को आगे तक बढ़ाया गया और N तक मिलाया, जहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ये हमारा थीटा है। चलिए चलते हैं त्रिभुज PNS में, PNS ये नया जो एक्सटेंडेड मेरा ट्रायंगल बना है उसमें चलते हैं। चलिए साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा SN/PS, SN इज इक्वल टू PS साइन थीटा, दैट मीन्स इक्वल टू PS किसके इक्वल है, B के इक्वल है, तो B साइन थीटा। चलिए कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर PN/PS, PN इज इक्वल टू PS कॉस थीटा और PN इज इक्वल टू PS फॉर्मूला B है, तो B कॉस थीटा निकल गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज ONS में, त्रिभुज ONS में चलेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा होगा, जो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। उसी सिस्टम को हम इस्तेमाल किए। हमारा कर्ण क्या है, OS यानी विकर्ण, OS स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस SN स्क्वायर। OS हमारा R है, R का डाल दिए, ON को लिख सकते हैं हम OP प्लस PN क्या स्क्वायर प्लस SN B साइन थीटा का स्क्वायर डाल दिए। यहाँ से हम SN का वैल्यू B साइन थीटा का स्क्वायर, बस अब करना कुछ नहीं है, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना हुआ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते चले जाना। तो इसको डाल दिए a प्लस बी का b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। दोनों देखिए b स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी थीटा है और b स्क्वायर साइन स्क्वायर भी थीटा है, b स्क्वायर दोनों के साथ है, तो b स्क्वायर को कॉमन निकाल लिए, हमारे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपने गणित में पढ़ा होगा कि त्रिकोणमिति में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू को 1 डाल दिए। R इज इक्वल टू निकल गया a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर। R इज इक्वल टू हमारा जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो बाकी का सारा सिस्टम रूट अंडर के में चला जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर R हमारा जो निकला वो निकला रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर। अब चलिए इसके दिशा के बारे में जान लेते हैं। दिशा कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिशा निकालने के लिए हम चलेंगे त्रिभुज ONS में, वहाँ tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SN/ON। SN का वैल्यू डाल दिए b साइन थीटा, ON को डाल दिए OP प्लस PN, जो होता है a प्लस b साइन कॉस थीटा के बराबर, यानी हमारा tan बीटा का दिशा निकल गया b साइन थीटा
बटा a प्लस बी कॉस थीटा। ये जो है हमारा नियम, यही हमारा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका इस्तेमाल हम त्रिभुज को अलग अलग सदिश राशियों के योग के ये पे कर सकते हैं, योग निकालने के लिए कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक क्वेश्चन हम आपको बोले कि दो परिणामी बल एक दिशा में काम कर रहे हैं, एक का वैल्यू 5 न्यूटन है और दूसरे का वैल्यू 12 न्यूटन है, उनके बीच जो कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो परिणामी बल कितना होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। यहाँ हम फोर्स को डायरेक्टली 5 न्यूटन और 12 न्यूटन ऐड नहीं कर सकते, उसको हम ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ और वेक्टर एडिशन को यूज़ करके ही कर सकते हैं। इस जो सवाल मैंने आपको बोला उसको घर पे ट्राई कीजिएगा कि दो बल काम कर रहे हैं, एक का मान 5 न्यूटन है, दूसरे का 12 न्यूटन है, दोनों के बीच बनने वाला कोण 60 डिग्री है, तो परिणामी बल कितना आएगा, टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा पैरेललोग्राम लॉ को यूज़ करके और देखिएगा कि क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आप रिजल्ट तक पहुँचते हैं यानी आपको समझ में आई, अगर समझ में आया है तो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, अगर कोई कहीं से कोई त्रुटि है तो फिर हम लोग इस पे बात करेंगे और फिर से सॉर्ट आउट करेंगे एरर को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।